हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आशा करते सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी किए हुए, क्योंकि अब केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं आपके पास। नवंबर भी जा रहा है, दिसंबर और जनवरी केवल 2 महीने बचे हैं। जिन लोगों ने अभी हमारा वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो लगातार वीडियो देखते रहे। हालांकि प्रयास करिएगा कि यहाँ पे जो है, मैं फ़िलहाल में तो आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाऊँगा। अभी हम इंग्लिश के भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, जिससे आप अपने सारे टॉपिक क्लियर कर सकें। और जिन लोगों ने जो है पीछे के वीडियो, हालांकि इस टाइम पे मैं जो है शून्य कोटि की अवक्रिया, प्रथम कोटि की अवक्रिया, उसके व्यंजक और आर्यनीय समीकरण कंप्लीट करवा चुका हूं। और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं जो देखे हुए हैं, जो अभी नए जुड़े हुए हैं, वो सभी जो है वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जो नए सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ अपने दोस्त और अन्य जो अपने सहपाठी लोग हैं उनके पास भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों का भी जो है अच्छा पेपर हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं केवल केमिस्ट्री ही नहीं कराने वाला हूँ। अभी तो केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड है, मगर मैं आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक करवाऊँगा, आपके जो है फिजिक्स के सारे डेरिवेशन करवाऊँगा, जो एक सरल भाषा में होगी। ना ही आपको विद्या अवतार, 10 ईयर मास्टरमाइंड, इन सब से हटके हमारी भाषा होगी। तो बिल्कुल आप जो है लगातार जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर प्रयास कर सकूं। और आगे देखते हैं अब जो है वीडियो। आज का हमारा प्रश्न जो है, आज प्रथम कोटि अवक्रिया बात कर चुके हैं। प्रथम कोटि अवक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु का सांद्रण रासायनिक अवक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अर्थात अवक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके थे, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ था शक्कर का जल अपघटन लिख दो, या एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल की क्रिया लिख दो। दोनों सेम थे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि रिएक्शन अभी आप डरिएगा नहीं, रिएक्शन अभी हम जब सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है हिंदी से भी सरल बना देंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ में बहुत ही आसानी रहेगी। और रिएक्शन हमारे पास केवल मेथड है, मैं आपको रटने के लिए कुछ बिल्कुल प्रयत्न, मेरा मतलब मानना यही है कि रटना नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोगों का एक ही फार्मूला होगा कि रटना, क्या फार्मूला हमारा है? रटना नहीं है। ये चैलेंज है आपके लिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, केवल आप समझते रहिएगा, आपको बिल्कुल हम रटने नहीं देंगे, ठीक है। हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिएगा। अगर जिन बच्चों के पास अभी तक जो है हमारा वीडियो जो लोग नहीं देख पाए हैं, तो उनको सभी को बताइएगा कि टारगेट बेसिक चैनल से जुड़ करके वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि हमने इंस्टाग्राम पर भी इसका लिंक भेजा हुआ है, वहाँ पे अजय सिंह चौहान आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे अजय सर साल लिख के आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा यूट्यूब लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट बेसिक से अभी हम प्लान बनाए हुए हैं आपको जो है किसी टूर बेहतरीन, जैसे हम लोग अभी बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी से पहले हमें कुछ अगर उसके बारे में, जानवरों के बारे में जानकारी हो, या हमें कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी, तो ज़्यादा ही बेहतर होता। तो इस बार हम प्रयास किए हुए हैं, अभी जल्द ही आपके पास हम वीडियो का अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक पाठ्यपालय संग्रह, अर्थात जो लाइब्रेरी, जो हार्वेरियम होता है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। आपको जो है आपके लिए हम एक वीडियो तैयार करेंगे, जहाँ पे हम लोग कई सारे पौधों का एक साथ अध्ययन करेंगे, दिखाएंगे आपको, वीडियोज दिखाएंगे। और उसके बाद में जो है हम कोशिश करते हैं कि आपको एनिमल्स के बारे में बेहतर सिखा सकें। और जल्द ही हमारा बायोलॉजी का भी अगला क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है। मैं जो है, आप केवल बस वीडियो में बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा। तो आज का वीडियो आते हैं टॉपिक के। आज का वीडियो हमारा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया, प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया के आधे समाप्त होने में लगा समय, या अर्थात अर्ध आयु का मान
का मान प्रारंभिक सांद्रण पर या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई पेपर में कई बार आया हुआ है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इससे जो हमारा जो फार्मूला जो सिद्ध होगा उसी से हम लोग कई न्यूमेरिक लगाते हैं। सिद्ध प्रथम कोटि का अर्धायु इतना है, वेग स्थिरांक बताइए, तो ये सब चीज़ हालांकि अभी हम एक दो सवाल आपको इस पर बता देंगे, लेकिन इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पहले बतानी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आप हेडिंग डालेंगे, अभिक्रिया के बारे में लिख देंगे, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु का सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण गलत बोल गया मैं, जिसमें एक अणु का सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए जरा, इन्होंने कहा है आधा समाप्त होना है। अब आपको तरीका बताते हैं, देखो कैसे आप लिखा जाता है। अब देखो इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं, डायरेक्ट हम इसको जो है हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ध्यान समझिएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता मानी जाती है। क्या इसको हम दर्शाते हैं ए से, किससे दर्शाते हैं, ए से। ए बराबर हमने यक्ष मान लिया, माना प्रारंभ में पदार्थ कितना था, यक्ष था। इन्होंने कहा आधा समाप्त होना है, लेकिन पदार्थ का मान भी नहीं दिया है, तो माना प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हमने यक्ष मान ली, और टी समय पश्चात या साम्यावस्था पर क्या होगी, शेष मात्रा बोली जाती है, शेष सांद्रता। इसको बोला करते हैं ए माइनस यक्ष, दर्शाते हैं इसको किससे, ए माइनस यक्ष, और इसका मान हमने मान लिया आधी यक्ष बाई 2। अभी आपको इस टाइप से कई सवाल सिखाने वाले हैं। ठीक है, आधे मान का मतलब क्या हो जाएगा, यक्ष बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है प्रथम कोटि का, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 बेस ए अपान ए माइनस यक्स। आप हमारी भाषा को सुनते भी जाइएगा ताकि आप भी इस टाइप से बोल सकें। ठीक है, के बराबर कैसे पढ़ेंगे आप, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 बेस ए अपान ए माइनस यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का मान रख लेंगे, ए माइनस एक्स का मान रख लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए जरा, के हमारे पास ना के का मान है ना ही टी का मान है, 2.303 अपान टी लॉग 10 बेस ए का मान क्या है, यक्स अपान यक्स बाई 2। क्या हो गया, यक्स अपान यक्स बाई 2, यक्स से यक्स निगलेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये वाला जो 2 होता है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इसको हमने किस टाइप से लिखा था, पहले हमने इसको ऐसे लिखा था, ए का मान हमने यक्स किया था, अपान में ए माइनस एक्स का लिखा था, यक्स बाई 2 लिखा, यक्स माइनस 2 लिखा था, सॉरी यक्स बाई 2 लिखा हुआ था। ठीक है, पहले आप इसे लिख लेना और लिखने के बाद फिर इसको कट करना। ये चला गया, ये वाला 2 जो बचा हुआ है ये मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नई लाइन से क्या बनेगा, के बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 बेस, ये कितना रह गया मेरे पास, 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे आप, बहुत सारा है, बस हो गया, आप बिल्कुल तनाव नहीं लीजिएगा, बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल आप समझ ले थोड़ा बस। ठीक है, तो के बराबर क्या बनेगा, 2.303 अपान टी का मान क्या हो, टी का मान पता ही नहीं है। अब लॉग 10 की बेस 2 है, 10 की बेस 2 का मान कितना होता है, 0.3010। अभी हम सारे मान आपको बताने वाले हैं। ठीक है, 0.3010 इसका मान होता है, और इसका मल्टीप्लाई कभी भी आप याद मत करिए, इसको लिखिए, करिएगा मत, हम आपको ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं। इसका मल्टीप्लाई हमेशा होता है 0.693, बस इतना ही आप याद रखिएगा, बाई टी हो जाएगा, 0.693 बाई टी बनेगा। अर्थात इन्होंने क्या पूछ रखा था, समय पूछा था, या करके आप क्या लिख दीजिएगा, हालांकि ये हमारा डेरिवेशन यहाँ भी है, बात वही है, या करके आप समय बताइएगा, टी बराबर 0.693 बाई के। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अतः लगा समय प्रारंभिक सांद्रता पर
निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे ए का मान नहीं भी दिया है तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लगा समय केवल इस फार्मूला पर निर्भर, पेय स्थान पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये होता है हमारा डेरिवेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन, हालांकि ये न्यूमेरिक भी है, डेरिवेशन भी, इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, कुछ मान लॉग के होते हैं थोड़े याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो लॉग 10⁻1 का मान 0 होता है। नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट जरूर करिएगा ये मान, ठीक है। लॉग, और ये आपको याद भी करने, 10⁻2 का होता है 0.3010 3010। लॉग 10⁻3 का होता है 0.477 लॉग, ये हमें आवश्यकता पड़ेगी। 10⁻5 का होता है 0 पॉइंट कितना बन जाएगा, 10⁻5 की जब आप बात करेंगे तो 0.698 होता है लॉग। 10⁻7 का होता है 0.8500 लॉग। 10⁻13 का होता है, ये हमें खास कर हम लिखवा रहे हैं जो हमारे इंटर में काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको कुछ इसके सवाल इन्हीं लॉग पे आधारित होंगे हमारे चैप्टर 2 के न्यूमेरिक, जो हम लगवाएंगे कभी, आपको वीडियोस के बनाएंगे जरूर। और लॉग 13 का होता है 1.1। इसी तरीके अगर यहाँ पे लॉग 10⁻2 का 0.301 होता है, अगर आपको बाई चांस यहाँ मान लॉग 10⁻4 का बताना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 बार इसका गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा, 301 301 है, कितना हो जाएगा, 602 हो जाएगा। अगर आपको log 10⁻8 का बताना है तो 2 2 जा 4 2 जा 2 की पावर 3 होता है, तो 3 बार इसका गुणा कर दो तो 0.301 का 3 बार 903 हो जाता है। इस टाइप से भी आप मान निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी 2.303 इंटू 0.3010 अर्थात log 10⁻2 का जब भी गुणा करना हो तो हमेशा 0.693 लिखिएगा। इसको कभी भी आप जो है लगाने के लिए मत बैठेंगे, वहाँ पे वक्त कम होता है एग्जाम में, तो लगाने के लिए आप नहीं बैठेंगे। आप इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप ये वाला सवाल हल कर सकते हैं। ये मान आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लेना। हालांकि याद हम नहीं करने देंगे, हमने उसको खुद ही लिख रखा है, रटना नहीं है, तो इस रूल को हम भी नहीं बताएंगे। हमारा मतलब ये है कि आप अगर इसको हम कई बार बताएंगे, इसको अभी लास्ट तक सारे वीडियोज जो होंगे उनमें कई बार आप इसके मान रखेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तनाव नहीं लीजिएगा। तो एक बार समझ लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि अवक्रिया के आधे समाप्त होने में लगा समय, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लो। 2 मिनट, सारे मान नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके जो है आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के आधे समाप्त होने में लगा समय अर्धायु को अर्थात अर्धायु का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो एक बार इसको देख लेना कैसे हम करेंगे। माना प्रारंभिक सांद्रता ए हो जाएगी और साम्यावस्था में शेष सांद्रता a - x बचेगा, शेष मान, ठीक है। तो x/2 बन जाएगा। सूत्र हमारे पास होता है केवल 2.303/t log 10⁻a/a - x होता है। पहले आप a का मान x रख लेंगे, a - x का आप x/2 रख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, x निगलेक्ट हो गया, log 10⁻2 बचा हुआ है। 10⁻2 का मान हमने आपको बताया हुआ है 0.3010 होता है, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, 2.303 इसका मान गुणा 0.3010/t हो गया। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0.693/t होता है। जब आप t का मान निकालेंगे तो t उधर जाएगा, k यहाँ आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं, एक बार हल्का सा इसको नोट करिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। लगातार जो है वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम कई क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करिए, नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये मान जो है आपको शब्द क्लियर दिख नहीं रहे थे, इनको दोबारा नोट कर लीजिएगा। बाई चांस किसी का छूटा हुआ हो तो ये सारे मान क्लियर कर लेना, क्योंकि छूटने नहीं चाहिए। जो है एक खास मान हमने रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। मैंने आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पे हम केवल वही पढ़ाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। और अगला क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड से करते हैं, इस पर टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन तनाव नहीं लेना, हम जल्दी ही खत्म करेंगे सारे क्वेश्चन इसके, जितने भी खास 4 क्वेश्चन लोगों में हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए, सिद्ध नोट कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि
प्रथम कोटि, अगर आप लोग हाफ ईयरली की तैयारी अभी इस टाइम पे तो फिलहाल में चल रही होगी, तो हाफ ईयरली का भी यही है और प्रीवियस ईयर का भी यही है, जो प्रीवियस एग्जाम होगी उसका भी यही है, तो आप आराम से पढ़िएगा, इसको बेस्ट है आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, अगर आपको क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है तो जो है उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। कई बच्चों ने हमारे पास कमेंट्स ये भी किए हुए हैं कि सर क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। क्वालिटी बढ़ाने पर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एक तिहाई समापन में प्रयुक्त समय, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एक तिहाई समापन में, यहाँ पे सिद्ध कीजिए, ना लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एक तिहाई समापन में प्रयुक्त समय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कैसे आप लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एक तिहाई समापन में प्रयुक्त समय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम देखो आपको जो सिखाते हैं कि एक तिहाई समापन में प्रयुक्त समय क्या होता है, ठीक है। तो देखना पहले समझिएगा, यहाँ पे हमने अभी लिखा हुआ था, अब देखो हम बिल्कुल फीडबैक लेके चलेंगे, जो हमने पीछे लगाया था हम वही सिचुएशन रखेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, आपको पता है, ताकि आप भ्रमित ना हो सकें। तो हम तुरंत कैसे लिखेंगे, माना प्रारंभिक सांद्रता को आप ए कहते हैं, ए बराबर क्या हो गया, यक्स हो गया, और टी समय पश्चात या साम्यावस्था में टी समय पश्चात, तो समापन हो गया है, क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस एक्स, इसको क्या बोला करते हैं आप, ए माइनस एक्स, या साम्यावस्था पर शेष मात्रा ए माइनस एक्स, यहाँ पे समाप्त 1/3 हो रहा है, 1/3 समापन हो रहा है, तो शेष कितना बचेगा, तो जो मान दिया है उससे 1/3 घटाएंगे। अच्छा, ये चीज़ आप अगर भूल गए, कई बच्चे इस चीज़ को गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है। जब यहाँ पे समापन में लिखा है, अगर लिखे थे एक तिहाई शेष रह जाने में लगे समय का व्यंजक ज्ञात करो, तब तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स माइनस x/3, एक तिहाई समापन हो रहा है, ठीक है। इसका इधर गुणा कर दो, क्या हुआ 3x माइनस x/3, क्या बच्चा आपके पास 2x/3। अब हम a का मान x रखेंगे और a माइनस एक्स का मान 2x/3 रखेंगे। आप समझ लीजिएगा कैसे, एक तिहाई समापन हो रहा है तो शेष मात्रा, ये शेष मात्रा लिखी जाती है। a माइनस एक्स बराबर, तो x हो गया प्रारंभिक मात्रा माइनस एक तिहाई यानी x/3 समापन हो गया, तो 3x माइनस x/3 हो गया, यानी 2x/3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है क्या, देखिए जरा सूत्र क्या कहता है, k बराबर 2.303/t log 10 बेस a/a माइनस x, ये हमारा मेन फार्मूला है। अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कई बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चों सर समझ में नहीं आता है, बढ़िया साफ नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए इसकी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। के बराबर 2.303/t log 10 बेस a/a माइनस x हो गया, मान रख दीजिएगा दोनों, तो क्या बनेगा 2.303/t log 10 बेस a का मान हो गया x/2x/3 होगा। कैसे होगा, x/2x/3, x से x कट गया, 3 कहाँ आएगा, सबसे नीचे वाला मान ऊपर जाता, हमने पिछले वाले में भी बताया, ध्यान से देखिएगा। हम पहले क्या करेंगे, a का मान x लिखेंगे, फिर a माइनस एक्स का मान 2x/3 लिखेंगे, 2 से 2 निगलेक्ट कर देंगे, 3 ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2.303/t log 10 बेस क्या बनेगा मेरे पास 3/2 बनेगा। अभी हमने कल भी एक बताया था डेरिवेशन के दौरान, कभी भी हमारे पास log a/2 log 10 बेस a/2 अगर लिखा है, a/b लिखा है, तो इसको आप हमेशा log 10 बेस a माइनस log 10 बेस b लिख सकते हैं। बाई चांस log 10 बेस ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अपान में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में नोट करेंगे, तो क्या होगा 2.303/t, यहाँ पे एक बनेगा log 10 बेस 3 माइनस करके log 10 बेस 2 हो जाएगा, एक बनेगा log 10 बेस 3 माइनस करके log 10 बेस 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।
अब देखिए जरा, कभी भी अब आप रट्टा बिल्कुल समझिएगा आप इसको पहले। तो क्या करेंगे आप, 3/2 हमारा बना हुआ है तो log 10⁻³ कर देना माइनस log 10⁻²। अब दोनों के मान रख लो, हमने अभी नोट किए थे इससे पहले क्वेश्चन में log 10⁻² का मान होता है 0.301, log 10⁻³ का मान होता है 0.477। कोई ज़रूरी नहीं है मान दिया जाए वहाँ पे, तो इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद कर लेते हैं इसको। तो क्या बनेगा नई लाइन से, k बराबर 2.303 अपान टी। अब इसका मान रखिएगा, log 10⁻³ का 0.477, 10⁻² का 0.3010 है, खाली 1 ले लो कोई दिक्कत नहीं, 1 यहाँ पे 0 भी होता है, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो 0.477 माइनस 0.301 घटा लीजिएगा, k बराबर 2.303 अपान टी। इसको जरा घटाइए, 7 से 1 गया 6 बच गया मेरे पास, 7 से 0 गया 7 बच गया, 4 से 3 गया 1 बच गया, 0 पॉइंट इतना बचा है। इसका आप गुणा करा दीजिएगा, k बराबर 2.303 इंटू 0.176/t होगा। गुणा कभी भी आप इसका मल्टीप्लाई कराना तो 0 3 मत लेना, खाली इसका 23 ले लो, उसका 176 ले लीजिएगा। कैसे आप करिएगा, 176 23 का मल्टीप्लाई, क्यों इतना कराएगा। यहाँ पे जो है 0 के बाद की वैल्यू पॉइंट के बाद से नहीं ली जाती है, ठीक है। तो 3 6 18, 3 7 21 और कितना हुआ 21, 22 हो गया, 3 1 3 2 5 हो गया, 2 6 12, 2 7 14, 1 15 हो गया, 2 1 2 और 1 3 हो गया। हाँ देख लिया, गलत नहीं होना चाहिए, 8 हो गया और 4 5 5 10 3 1 4 कितना बना मेरे पास दशमलव। जरा इसका पॉइंट चेक करिएगा, जब इसको छोड़ रखा है ये पॉइंट में नहीं गिना जाएगा। 1 अंक ये वाला हो गया, 1 2 3 अंक ये वाला हो गया, 1 2 3 और 1 4, कितना 4 डिजिट पे लग जाएगा। k बराबर 2.4048 है, चाहे तो 48 लिख दो और नहीं तो आप 405 लिख सकते थे भाई। t हो गया, हमें समय का व्यंजक बताना है, हमें क्या बताना है, समय का व्यंजक। तो t बराबर 0.4048/k। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समय का व्यंजक प्राप्त हो गया। बिल्कुल देख लीजिएगा इसको, एक बार समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमने बेहतर समझाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हल्का सा बता दें तो उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन, उम्मीद कोशिश कर रहे हैं 4 क्वेश्चन आज आपके क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, या वीडियो पॉज करके उसके बाद जो है इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि 1/3 समापन हो रहा है, प्रारंभ a बराबर x हो गई, a माइनस एक्स कितना होगा, इसी को घटाइए, x माइनस 1/3 यानी x/3 हो गया, तो 3x माइनस x/3 हो गया, क्या बच्चा 2x/3 हो गया। जब आप k का मान निकाले तो 2.303 अपान t log 10⁻a अपान a माइनस एक्स फार्मूला है। a का मान x हो गया, a माइनस एक्स का 2x/3 हो गया, x से x कट गया, 3/2 बन जाएगा। तो घटा लेंगे दोनों, कभी भी लॉग अपान में हो माइनस कर देते हैं, दोनों के मान रख लेंगे, मान रखने के बाद इसको घटाएंगे, घटाने के बाद अब केवल 23 और 176 का गुणा करेंगे, आप 4 अंक दशमलव मार देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन इसको करिएगा। अगर ये लॉग के मान ना लिखे हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, फार्मूला भी आप नोट कर सकते हो, ऊपर लिख लो, उसके बाद में आपको हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया था आपने, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला ये हम जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं लगातार, आप जब भी सेट पेपर हल करेंगे, हालांकि भी हम ही करवाएंगे आपको सेट पेपर, लेकिन फिर भी आप अगर सेट पेपर स्वतः भी हल करते हैं तो इनमें से सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान बेहतर समझिएगा, हम केवल वेस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 नोट करिएगा। आज हम 4 क्वेश्चन करने की प्लानिंग बना रहे हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में, ये पूर्ण लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, पूर्ण होने में लगा समय अर्ध
आयु का कितना होता है 10 गुना होता है। आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके। ये फिर मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया, बिल्कुल आप निश्चित रहो, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे, मगर फिर भी अगर नहीं दिख रहा है बेहतर तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, साफ दिखाई देगा आपको। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको देखो बिल्कुल सेम कोशिश करते हैं जल्दी सिखा दें, आपको बेहतर सिखा दें, तो लिखना वैसे ही। अगर आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी 1/3 1/4 अगर अपान की बात की जाए तो हमेशा माना प्रारंभ सारणता a बराबर x मानिएगा। और अगर कभी भी परसेंटेज दिया जाए तो परसेंटेज की अवस्था में a बराबर कितना लिखा जाता है 100 लिखा जाता है। प्रारंभ सारणता हमेशा 100 लिखी जाती है। तो वैसे लगाएंगे हम इसको, कैसे लगाएंगे देखना जरा। माना प्रारंभिक सांद्रता a बराबर हम लगा देंगे 100। हमने बताया कि जब परसेंटेज की बात हो तो a बराबर आप 100 मान के लगाएंगे, बहुत जल्दी लगेगा। और जब आप जो है अनुपात की 1/1/3 1/4 की बात की गई हो तो आप a बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। a बराबर 100 हो गया। अब t समय पश्चात क्या होगा, t समय पश्चात या साम्य अवस्था पर एक ही बात है, t समय पश्चात a माइनस एक्स होता है। तो कितना देगा 100 माइनस जितना परसेंटेज दिया गया वो माइनस कर दो, 99.9 अर्थात 0.1 आ गया। यहाँ पे अगर 90% होता तो 100 माइनस 90 बराबर 10 आ जाता। ऐसा एक सवाल है, अभी आपको हम बताएंगे। तो पहले प्रारंभिक सांद्रता ये बराबर आप 100 मानेंगे, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 99.9 अर्थात 0.1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको हमें लगाना क्या है, अर्धायु का 10 गुना बताना है। हम यहाँ से पहले हल कर लेंगे इसको, ठीक है। एक तरफ इसको हल करिएगा, एक तरफ दूसरे को बताइए, दोनों कंपेयर करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धायु, चूंकि अर्धायु के लिए फार्मूला हमारे पास होता है वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, अभी हमने सिद्ध किया था 0.693 अपान टी हाफ होता है। टी हाफ का मतलब अर्धायु को टी हाफ कहते हैं, अभी हमने सिद्ध किया हुआ था। तो क्या हम कर सकते हैं 0.k प्रारंभिक सांद्रता a बराबर 100 हो गई, टी समय पश्चात 100 माइनस इतना परसेंटेज घटा देना, और वेग स्थिरांक k बराबर 0.693 अपान टी हाफ होता है। अब हम इसी के का मान फार्मूला में बैक करेंगे। हमारे पास सूत्र क्या होता है, k बराबर 2.303 अपान टी log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। सूत्र लिखते रहते याद हो जाएगा। अभी कई बार हमको लिखना है, कई सवाल लगाना है, तो देख लीजिएगा कैसे। k बराबर 2.303 अपान टी log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। दोनों मान रख लीजिएगा, k का भी मान रखिएगा। क्या बना 0, इससे ईजी हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग इसको नहीं करने की आवश्यकता है। ऐसे हो गया बराबर 2.303 अपान टी हो गया log 10 बेस a का मान है 100, a माइनस एक्स का 0.1 हो गया। हमने क्या किया, अब देखिए तरह समझिएगा, हमने क्या किया, पहले हमने k का a वाला मान रख लिया, अर्धायु वाला, और फिर सारे मान रखिए 2.303 अपान टी log 10 बेस a का मान है 100, a माइनस एक्स का मान है 0.1। हमने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया। 1000 को क्या बोलते हैं 10 की पावर 3, 10,100 10 की पावर 3 कहते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा नई लाइन से 0.693 अपान टी हाफ, यहाँ पे बराबर में क्या बना हमारे पास 2.303 अपान टी log 10 बेस 10 की पावर 3। 1000 को क्या कहेंगे 10 की पावर 3। अब ये क्या होता है, इसके a 1 2 3 अगर तीसरा बेस मिल जाता है तो इसको पावर में यहाँ गुणा कर दिया जाता है, इसको हटा लेते हैं, और log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, हम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ गुणा कर देंगे, इसका मान 1 लिख देंगे नई लाइन से। अगले स्टेप से हम लोग क्या करते हैं देखिए जरा, क्या करेंगे 0.693 अपान टी हाफ बराबर 2.303 इंटू 3 इंटू 1। क्या किया हमने, ए वाला 3 यहाँ गुणा और log 10 बेस 10 का मान 1 हो गया, अपान में क्या बना टी बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कभी भी अगर आप, हालांकि इसको कभी भी आप इसको अगर काटते हैं तो हमेशा 0.301 होता है, यानी 301 आता है, क्योंकि हमने अभी बताया था चूँकि 0.693 बराबर होता है 0.2.303 इंटू 0.301
10। अभी हमने लॉग के मान बताए थे तब वहाँ पे आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये इस तरीके से मान होता है तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये बच जाएगा। यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बढ़िया से इसको समझ के चलिएगा कि इसको जब आप काटेंगे तो ये वाला मान बच जाएगा। क्या बचा मेरे पास 0.301 अपान टी हाफ बराबर 3/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो टी का मान बताना है, इसका मल्टीप्लाई 3 अपान ये अपान में जाने दो 0.301 इंटू टी हाफ बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप, देखो समझिएगा क्या किया हमने यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई का मतलब ये वाला अपान में जाने दो इसके, और इसका मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। 3t हाफ हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कोई बात नहीं, 3t हाफ लिख दिया और इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाया 3 0, ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। इसको अगर आप काटेंगे तो लगभग में जाएगा भाई 3010 बनेगा, 10 गुना 3010, तो लगभग में मान लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो t बराबर 10t हाफ कंप्लीट हो गया। अतः लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। नोट डाउन कर लो, लगा लो इसको। फिर अगला एक क्वेश्चन और आपको धमाकेदार बताते हैं जो 100% 99% आने के इनके चांस होते हैं क्वेश्चनों के, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। जो हम आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे, हालांकि हमने जो डेरिवेशन डाले हुए हैं उनको और इनको मिला करके आप देख लेना, कम से कम 10 नंबर 4 से 1 नंबर का तो आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन इसके जरूर आया करते हैं, तो नोट करिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आपको अगला वीडियो लिखवाते हैं, अगला न्यूमेरिक लगवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज ध्यान रखना। ये तो ए बराबर 100 मानेंगे, इसको 199.9 घटाएंगे 0.1 बनेगा, फिर सारे मान आप फार्मूला रख देंगे, के का मान बना लीजिएगा यहीं पर, ठीक है। और फिर इसका जब आप मान रखेंगे के का, और यहाँ से कभी भी इसको पहले इसको हल्का लेना, पॉइंट हटाया 0, 1000 को 10 की घात 3 कहते हैं, 3 आगे चला गया, 10 की घात 10 का मान 1 होता है, तो हमने 3 गुणे 10 की घात इसका 1 कर दिया, सही है। इसको काटना 0.301 आएगा। फिर आप वैसे भी काट सकते हैं इसको, भाई 0 है, इसको हटा भी सकते थे आप, यहाँ से आप 0 हटा लेते, 0.3 लिख देते केवल। कैसे आप लिख सकते थे, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना था तो आप चाहते तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे। t बराबर 3 कितना बनेगा हमारे पास, 3t हाफ अपन 0.3 कर सकते थे, पॉइंट हटाया 3 10 जा 10, तब भी हो जाता, t बराबर 10t हाफ हो जाता। बात एक ही थी, चाहे आप ऐसे लगाते या आप वैसे रहने दो तो वो भी अच्छा है, उसको लिखा रहने देना, याद जान रखा नहीं रखना। हालांकि आंसर आपको वहीं दिख रहा है, आंसर दिख रहा है 10 गुना होता है, तो आपको 10 गुना सीधे करना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, फिर आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको अगला एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करा देते हैं। नोट कर लीजिएगा, आप लिख लिए हैं, लिख लो, उसके बारे में देखो। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का और भी है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 4 लोगों में हो सकता है 5वां भी निकल आए, देखते हैं, अभी प्रयास करते हैं, तब तो नोट करिएगा। थोड़ा वीडियो लेंथी बन रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपने छोड़ा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए, बिल्कुल अपान वाला है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होता है। एक कई बार आ चुका है क्वेश्चन, अगर आप चाहिए तो आप देख लीजिएगा, आपको टेलर वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो कई सन इसमें पड़े हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होता है। नोट करिएगा। अब देखो इसको कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सेम लगाया। हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे अपान है तो इसको यक्स मानो, और नहीं तो 100 मानेगा, ठीक है। तो देख लेना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। माना प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हमने यक्स मान लिया, तो शेष मात्रा यानी टी समय पश्चात क्या बनेगी, शेष मात्रा
शेष मात्रा होती है ए माइनस एक्स। अभी हमने बताया कि अगर अपान है तो उसको माइनस करिएगा, और वो भी इतना पूर्ण हो गया है तो बचा कितना है, शेष मात्रा। पूर्ण होने में लगा तो ये पूर्ण हुआ है, तो शेष मात्रा ए माइनस एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 3x/4। जैसे वो वाला था 1/3 वाला, ठीक सेम है, बिल्कुल आप तनाव नहीं लेना, ठीक है। तो क्या बनेगा देखना, 4x माइनस 3x/4, कितना बचा मेरे पास, x/4 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, x/4। अब आप के बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा कि अर्धायु भी दे रखा है, क्या अर्धायु भी दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि वेग स्थिरांक के बराबर 0.693/t½ अब ये मान हम वहाँ बैक करेंगे, ठीक है। तब सूत्र मेरे पास क्या होता है, सूत्र होता है के बराबर 2.303/t log 10 बेस a/a माइनस एक्स। अब हम इसमें मान रखेंगे कैसे, सबसे पहले आप वेग स्थिरांक का मान जरूर लिखिएगा, जहाँ पर भी आपके पास अर्धायु शब्द आ जाए तो आप वेग स्थिरांक के बराबर 0.693/t½ लिखिएगा, और इसी का मान के स्थान पर सारे मान बैक करिएगा। सूत्र से सारे मान बैक करो, के का मान क्या है 0.693/t½ बराबर में सारे उतारो 2.303/t log 10 बेस ए का मान क्या है, यक्स मान लिया, ए माइनस एक्स का क्या है, x/4 हो गया, x/4 हो गया। देखिए हमने क्या किया, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दी हो जाएगा। तो के का मान हमने रख लिया यहाँ पे, और सारे मान ऐसे उतार लिए, 10 लिख लिया, ए का मान क्या है, यक्स है, और ए माइनस एक्स का क्या है, x/4 है। यक्स से यक्स कट गया, 4 इधर चला जाएगा, तो क्या बिल्कुल पिछला ही प्रोसेस है, 0.693/t½ अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो इसमें काफ़ी आपको समझ में आएगा। अपान टी क्या बचा मेरे पास, log 10 बेस 4। हालांकि हमारे पास 10 बेस 4 का मान हमने आपको याद कराया, कैसे कराया, ट्रिक से याद कराया। log 10 बेस 2 का होता है 0.301, 301, ठीक है। तो आपको जब log 10 बेस 4 का मान बताना, इसका मेथड होता है, अगर आपको log 10 बेस 4 बताना है तो 2 गुना कर दो, 10 बेस 8 बताना है तो 4 गुना कर दो, 3 गुना कर दो। log 10 बेस 4 का कितना होगा, 301 दूनी 602, log 10 बेस 8 होगा तो 3 गुना कर दो, 303 3 9 903 हो गया, ठीक है। हम यही वाला यहाँ पर मान रख लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए जरा 0.693/t½ बराबर 2.303 इंटू 0.903/t हो गया, ठीक है। हमने इसका मान रख लिया। अब हम क्या करेंगे जरा देखना, इसको और इसको जब काटेंगे तो 0.301 आएगा, अभी पिछला वाला 0.301 क्या हो रहा है, 3 गुना बन रहा है क्या, 3 3 9। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा था, 3 गुना की बात कर रहा था कि 2 गुना की बात कर रहा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। लगा समय 2 गुना होता है, 3/4 1/4 हो गया मेरे पास, सही है, 4 मान रख लिया। इसका कहीं मिस्टेक हमने किया हुआ है, कहाँ मिस्टेक किया हुआ है इसका, सॉरी हमने इसमें यहाँ पे देखो ये log 10 बेस 8 का मान रख दिया है, log 10 बेस 8 का मान रख दिया, जबकि हमें मान किसका रखना था, log 10 बेस 4 का रखना था, यही मिस्टेक हो रहा था। बाद में कोई समस्या नहीं, लगा लीजिएगा 602 है मेरे पास, ठीक है। अब हमने इसको काट दिया, अब तो आप ऐसे बता दीजिएगा 301 दूनी 602। हम सबसे सरल मेथड बताते हैं, आप चाहे किताब उठा लो, चाहे आप 10 ईयर उठा लो, सबसे सरल मेथड आपको चाहे वो न्यूमेरिक हो या डेरिवेशन हो, हमारे ही आपको मिले, कतई परेशान मत होइएगा। देखो हमने कैसे इसको काटा, देखना एक बार कि हमने सारे मान रख लिए। 10 बेस 4 का क्या है मेरे पास 0.602 है, तो हमने 602 यहाँ 10 बेस 4 के जगह पे रख दिया। इसको अभी पिछले वाले में भी काटा था, 301 आया था, और 301 दूनी 602, 2 हो गया, तो 1/t½ यहाँ हो गया, 2/t यहाँ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, t बराबर 2t½ अतः क्या हो जाएगा, अतः लगा समय, ये जरूर वहाँ लिख दीजिएगा, अर्ध आयु का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए, बहुत सरल भाषा में हमने लिख रखा है,
बिल्कुल आप पहले के कमांड सेम जैसे हमने वो वाला 1/3 लगाया था उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोसेस सेम रखा है। के का मान रखा हमने यहाँ पर, के का मान रखा है, और ये वाला ए और ए माइनस एक्स का मान रखा हुआ है दोनों का। लॉग 10⁻4 बनाया, 10⁻4 का वहाँ मान रख दिया हमने 2.30 0.693, इसको कट गया 0.30 बना गया। अब क्या बचा मेरे पास 301 दूनी 602 दो किया, बस आपको कंप्लीट नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसको जो है इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, सभी लोग कंप्लीट हो गया आपका। हालांकि हमने 4 क्वेश्चन बताए थे और 4 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिए। बाद बाकी जो है आप लोगों की जो जिम्मेदारी बन रही है ध्यान रखिएगा, आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना है, ताकि अन्य बच्चों के पास तक पहुँच सके और जिससे हमें भी कुछ सुविधाएँ हो सकें, जिससे कि मैं आपको इससे भी बेहतर वीडियोज प्रदान कर सकूँ। कोशिश करते हैं कि लाइव भी आपको जल्दी ही देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए याद करिएगा, सीखिएगा। जय हिंद दोस्तों।